हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक युग्म के प्रश्नावली 3.2। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना है, माना लड़कियों की संख्या कितनी है, x, लड़कों की संख्या कितनी है, y। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग ले कितने लड़कों ने, 10 लड़कों ने, यानी लड़के और लड़कियों ने मिलकर कितने लिए, दोनों ने मिलकर 10, समीकरण 1। फिर कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों में क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो x माइनस का y इक्वल टू कितना होगा, 4। ये कितना है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में क्या कह रहा है कि समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 10 माइनस का y। जब 10 माइनस वाई है तो अब इसमें x और y की वैल्यू हम मानते हैं। यदि x बराबर कितना लें, यदि x बराबर हम 5 ले लें, क्या यदि x बराबर 5 लें तो 10 में से 5 गए तो y की वैल्यू कितनी बचेगी, 5। यदि x बराबर हम 6 ले लें तो y की वैल्यू कितनी बचेगी, 4। यदि x बराबर हम 7 ले लें तो y की वैल्यू कितनी बचेगी, 3। अब क्या है, अब समीकरण 2 में क्या कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x बराबर क्या, 4 प्लस वाई। अब इसमें भी x और y के क्या निकालना है, मान निकालना है। तो x और y के जब मान निकालेंगे तो ये x है और ये y है। तो यदि हम x बराबर 5 ले रहे हैं, कितना, x बराबर 5 ले रहे हैं तो y बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यदि हम x बराबर 6 ले रहे हैं तो y बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यदि x बराबर 7 ले रहे हैं तो y बराबर 3 आ रहा है। अब इनमें हमें ग्राफ बनाने की तो ज़रूरत नहीं तो हम इसको x और y में वैसे ही मानते चले जाएंगे। अब इसमें जो कॉमन होगा दोनों में वही आंसर होता है। तो इसमें 7 3 और 7 3 इसमें दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या, क्या, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या पूछा है। तो इसमें 7 3 और 7 3 ये कॉमन है, 7 और 3 कॉमन है, तो 7 लड़कियों की संख्या है और 3 कितनी कॉमन है, वाई, यानी 3 ये लड़कों की संख्या है। यही पहला क्वेश्चन पूछा था। नंबर दूसरे में पहले का, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों की कुल कीमत 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताना है। तो इसमें क्या है कि माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x है, और एक कलम का मूल्य कितना है, y है। अब इसके बाद क्या करते हैं, आते हैं प्रश्नानुसार में, यानी प्रश्न में आते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 यानी कितनी हैं, 5 पेंसिल हैं 5x प्लस 7 कलमें हैं 7y इक्वल टू कितने का है, 50 रुपये का। ये कितना हुआ, समीकरण 1। दूसरा कह रहा है कि 7 पेंसिल हैं और 5 कलमें हैं, ये कितने की आ रही हैं, 46 रुपये की आ रही हैं। तो ये कितना हुआ, समीकरण 2।
अब क्या समीकरण 1 में आते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, ये दिए हुए है 5x + 7y = 50 दिए हुए हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5x = 50 माइनस का 7y, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 माइनस का 7y अपान 5। अब यदि हम x का मान और ये y है, इनको निकालना है हमको। यदि हम x का मान 3 रखेंगे, यदि x की जगह 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा। यदि x की जगह हम 10 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यदि हम x की जगह 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब क्या है समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 2 से। तो जब समीकरण 2 में जाएंगे तो समीकरण 2 कह रहा है 7x + 5y = 46। ये क्या हो जाएगा 7x = 46 माइनस का 5y, और x बराबर कितना हो जाएगा 46, 5y माइनस का 7 है, और ये क्या हो जाएगा, इसमें भी x और y के मान निकालना है। तो यदि ये x है और ये y है, यदि x बराबर हम 8 रख रहे हैं तो y बराबर -2 आ रहा है। यदि हम x बराबर 3 रख रहे हैं तो y बराबर 5 आ रहा है। यदि x बराबर 2 रख रहे हैं तो y बराबर 12 आ रहा है। अब इसमें क्या है, यानी कि इसमें देखना है x की जगह जो रखेंगे तो y का मान कितना आ रहा है। तो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 3 और 5। कितना आ रहा है 3 और 5, दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है 3 और 5। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 है, और एक कलम का मूल्य कितना है 5। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि अनुपाते A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और समांतर अथवा समपाती हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 5x - 4y + 8 = ये क्या है समीकरण 1 हुआ। 7x + 6y - 9 = ये क्या हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। अब इसमें A1 क्या है 5 है, A2 क्या है A2 7 है, B1 क्या है B1 -4 है, और B2 क्या है B2 6 है, C1 क्या है 8 है, और C2 क्या है -9। यानी A1 किससे लेना है समीकरण 1 से, A2 समीकरण 2 से लेना है। ऐसे B1 समीकरण 1 से, B2 समीकरण 2 से, ऐसे ही C1 भी होगा। अब इसमें क्या है, जब रखेंगे कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है 5, A2 कितना है 7, B1 कितना है -4, B2 कितना है 6, और C1 कितना है 8/-9। अब इसमें A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण युग्म क्या है, ये जो समीकरण है वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहा है 9x + 3y + 12 = 0, ये समीकरण 1 हुआ। 18x + 6y + 24 = ये क्या हुआ समीकरण 2 हुआ। इसमें A1 की वैल्यू कितनी है 9 है, A2 की वैल्यू कितनी है 18 है, B1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और B2 की वैल्यू कितनी दी है 6, C1 की वैल्यू 12, और C2 की वैल्यू कितनी दिए हुए 24। अब इसमें रखना है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, और कितना है C1 कितना है 12, और ये कितना है C2 कितना है 24। तो ये कितना कट कर आया 1/2, 1/2
और 1/2, यानी जो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये दिए हुए हैं। तो ये क्या, जब ऐसे जब तीनों दिए होते हैं तो ये क्या होती हैं, अतः रेखाएं समपाती हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तब क्या होती है, समपाती होती हैं। 6x + 3y + 10 इक्वल टू क्या है, 0 समीकरण 1, और 2x -y + 9 इक्वल टू 0 ये कितना दिया है, समीकरण 2 दिए हुए। इसमें क्या कह रहा है, A1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू 10 और C2 की वैल्यू कितनी दिए हुए हैं, 9। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, B1 कितना है -3, B2 कितना है -1, और क्या है C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। माइनस से माइनस कटा और ये 3, तो कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 10/9 आ रहा है। इसमें आ रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। इसमें क्या होगा, C1/C2। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो अतः रेखाएं, ये जो समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समांतर हैं।